तो ये गांव ऐसा है ना जो कि ग्लेशियर्स के अंदर है भाई साहब। तो इसके हम करीब हैं। अल्लाह अकबर। पहाड़ों के अंदर एक शेरनुमा चीज बैठी हुई है। कोई सिग्नल्स और नहीं है इस गांव में, इसी पे सरवाइव करते हैं आप। ये है भाई साहब यहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल का बना हुआ घर। ये देखें आप, बिल्कुल देसी जिंदगी, ऑर्गेनिक लाइफ ये लोग गुजारते हैं। लकड़ियों का लगा के बंद किया हुआ, उस तरफ जानवर होते हैं और इस तरफ खुद की फैमिलीज होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। रिसेंट व्लॉग में आपने देखा कि हम एक रिमोट गांव में जो है वो पहुंचे थे भाई साहब, और उस गांव का नाम है अरंदू, हमारे महबूब भाई का गांव। ये गांव पाकिस्तान का आखिरी गांव है। नॉर्थ साइड पे जब आप ट्रैवल करते हैं स्कर्दू के साथ एक डिस्ट्रिक्ट आता है शिगर, और शिगर में ये लास्ट गाँव है अरंदू, इस गाँव का नाम है। इंतहाई रिमोट ज़िंदगी, ना सिग्नल्स, ना यहाँ पे कोई प्रॉपर गांव तक रोड जाती है, एक जगह तक रोड आती है, फिर वहाँ से आगे आपको गांव में पैदल जाना पड़ता है। आज से आप ये कह सकते हैं कई 100 साल पुरानी ज़िंदगी यहाँ के लोग गुजारते हैं। महबूब भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ। और आज आपको ये गांव, इसकी ज़िंदगी, इसकी मुश्किलात और पूरा यहाँ का जो सुकून है, वो यहाँ के लोग विदाउट सिग्नल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, जब कोई सिग्नल ही नहीं है तो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपका भाई आज आपको दिखाएगा। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। रात को वैसे हम गांव तक गए थे, लेकिन अभी हमने कहा कि गांव के एंट्रेंस पे वापस आते हैं, आपको अपने साथ लेके जाते हैं कि दिन को जब हम गाँव में जाते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। तो तकरीबन यहाँ पे हमने अपनी जिमनी रात को भाई साहब पार्क की थी। ये देखें गांव की बाकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं इधर, वो टोयोटा जीप्स वगैरह चलती हैं पुरानी, और उसके बाद आपका गांव की तरफ पैदल सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये गांव ऐसा है ना जो कि ग्लेशियर्स के अंदर है भाई साहब। इसके इधर देखें, ये साथ कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और इतने तगड़े तगड़े पहाड़ हैं ना इसके साथ, और सर्दियों में कितनी बर्फ़ होती है वो भी आपको दिखाएंगे। ये सबसे पहले एक वुड का ब्रिज आता है जो कि क्रॉस करके हम लोग जाते हैं। जब आप इस पुल के ऊपर चलते हैं तो पूरा ये हिलता है भाई साहब, पूरा मूव करता है ऐसा। इसके बाद भाई साहब अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। गांव में अभी एक और ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। गांव जो है जी वो दरिया के उस तरफ है, और हमने अभी वहां से ब्रिज क्रॉस करके जाना है। महबूब भाई, यहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़ इस गाँव के करीब कौन सा है? स्पॉन्टिक पीक है और मालपितिंग भी है, लैला पीक भी है यहाँ पे। स्पॉन्टिक है, मारपितिंग और लैला पीक भी है। तो यहाँ से स्पॉन्टिक कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 3 दिन की ट्रैक है। 3 दिन का ट्रैक है बेस कैंप तक। 3 दिन की ट्रैक। सही सही सही। और इधर बर्फ कितनी कितनी गिरती है? तकरीबन 5 से 6 फुट इस गांव में होती है हर साल। ये हैं जी इस गांव के क्या शिगर के पहले माउंटेनियर, जिन्होंने सबसे पहले K2 सर किया था। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो सबसे पहले बंदे जिन्होंने K2 सर किया था? इंशाल्लाह मैं यही किया था कि K2 शिगर के इलाके में का सबसे पहले करने वाला बंदा पहले आप थे। तो कितना टाइम लगा था आपको K2 सर करने में? K2 सर करने के लिए बड़ा इजी, अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा, बहुत तो अच्छे तरीके से सबमिट हो गया, पहुंचे माशाल्लाह। और अभी भी आप पूरा माउंटेनिंग के उसमें हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? हमारे वो सामने वाला वो जो पास है ना, वो जो हाँ पीक के साथ वो वाला, हाँ वो हिकमत पास के इलाका है, हाँ इसके लिए ग्रुप है हमारा इंशाल्लाह। अभी तो उधर जा रहे हैं, उस पास को क्रॉस करेंगे। चलें, वहाँ से इंशाल्लाह फुल बस आएंगे, तो आप लोगों की दुआ चाहिए बस। अल्लाह सलामत रखे आपको, शुक्रिया। ये सामने है जी वो गांव, पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि तने तनहा रिमोट तरीन गांव में ये आता है, और ये वाला ब्रिज हम क्रॉस करके जाएंगे अभी गांव की तरफ। देखें कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं इस गांव के साथ। बिस्मिल्लाह जी, अभी हम गांव में एंटर हो रहे हैं। ये देखें लकड़ी का ब्रिज है, और जब आप इसके ऊपर चलते हैं पूरा ऐसे मूव होता है ये। अस्सलाम वालेकुम। ये बकरी किसकी है? ये बकरी आपकी है? इसका क्या नाम रखा हुआ है? आपने क्या नाम रखा हुआ है? मोहम्मद। आपका नहीं, बकरी का नाम? गुड। आपने? गुग्गू। वाह भाई वाह, 3 बच्चे देखें माशाल्लाह। अपनी बकरी के बच्चे लेके जा रहे हैं अपनी माँ के पास,
और फिर वो दूध पिलाएंगे इसको। ये देते नहीं हो यार, बेचते नहीं हो? बेच दियो कि नहीं? बेच दियो? नहीं। और ये जो दरिया है, ये ऊपर टॉप जो ग्लेशियर्स है ना, दूर दूर उधर से यहाँ पे आता है। और फाइनली हम यहाँ से इंटर हो जाते हैं गांव के अंदर, अरिंदू गांव। भाई साहब, महबूब भाई, इस गांव में कितने चूल्हे आबाद हैं? तकरीबन 170 से 180 के दरमियान है। 170 से 180 फैमिलीज इधर रहती हैं। तो टोटल आबादी कितनी होगी गांव की? टोटल एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है। एग्जैक्टली मालूम नहीं है। गाँव जाएंगे तो हम कोई बुजुर्ग से पूछेंगे, किसी बुजुर्ग से तो पूछ के आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं अंदर गांव में, वहाँ पे जाके किसी बुजुर्ग बंदे से सारी जो मालूमात है ना गांव की वो भी लेंगे। गांव में सिग्नल नहीं है भाई साहब, तो लोग यहाँ पे वॉकी टॉकी से बात करते हैं। अभी ये बाइक अभी ये भाई अपने किसी बंदे से बात कर रहे हैं। भाई दूसरा बंदा कहाँ पे है इस टाइम पे? आगे साइड पे है। तो ये पहाड़ों में अगर कोई चला जाता है तो वो वॉकी टॉकी साथ लेके जाता है और फिर वो आपको वहाँ से अपडेट देता रहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ। कोई सिग्नल्स और नहीं है इस गांव में, इसी पे सरवाइव करते हैं आप लोग। तो इसकी रेंज वॉकी टॉकी की कितनी होती है तकरीबन? पता नहीं यार, सही पता नहीं है, लेकिन पहाड़ों में जितना दूर चला जाए ये वर्क करता है। यहाँ से मतलब स्पॉन्टिक तक काम करता है, ये पहुँचे तक काम करता है। सही सही सही। तो वो यहाँ से कितना दूर है, कितने किलोमीटर से तकरीबन? वो जो कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है यहाँ से? पता नहीं इसका। पैदल कितना टाइम लगता है? 2 दिन 2 दिन तक। तो मतलब ये इतने दूर तक चलता है। सही, शुक्रिया। जैसे ही हम गांव में इंटर हुए हैं तो ये देखें, यहाँ पे लकड़ियाँ लाने के लिए ना लोग भाई साहब इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये लकड़ियाँ काटते हैं, फिर इस तरह की चीज़ पे लोहे का सा ये फ्रेम बना होता है, इस पे करके फिर अपने शोल्डर्स पे रख के ना तो लेके आते हैं दूर दूर से भाई साहब। और ये लकड़ियाँ लाने के लिए सुबह 5 बजे लोग जाते हैं। अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम हुआ है, तो ये 8 बजे लकड़ियाँ लेके वापस गाँव में पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? फाइनली जी गांव में एंटर हो गए हैं। ये घर देखे यहाँ के गांव के आप, इस तरह के इन लोगों के मड और वुड के भाई साहब घर बने हुए होते हैं, कच्चे घर होते हैं। ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है और गांव वाले सारे अपने खेतों में काम कर रहे हैं अभी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे सारे मिलजुल के भाई साहब काम करते हैं। इन दिनों में गांव में खेती बाड़ी का टाइम है, तो सारे भाई साहब जो है ना अपने अपने खेतों में काम करते हैं। ये इस गांव की भाई साहब एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो कि यहाँ पे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उठा लूँ। फुल नीचे ऐसे उसको गिराओ, चेंज किया। ये इस तरह से भाई साहब ये लोग जंगल में जाते हैं और लकड़ियां काट के उठा के लेके आते हैं। ये देखें, इतना इजी जॉब नहीं है। कम से कम भी ये वज़न जो है वो होगा, मैं कह सकता हूँ मन से तो ऊपर ही होगा। बड़ी ताकत चाहिए इसको उठाने के लिए। अब ये वापस उतारना भी ना इतना वो वजनी है कि बड़ी एहतियात के साथ उतारना पड़ेगा। कैसे उतारना है भाई? बस सीधे नीचे रखो, पीछे टेक लगाओ, ऐसे। गांव की मार्केट में अभी हम पहुंचे भाई साहब। यहाँ की एक शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, शॉपकीपर आप हैं? आपकी दुकान है ये? माशाल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये देखें छोटी सी दुकान है जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन चीज़ें रखी हुई हैं। सब्जियां भी हैं, बाकी भी चीज़ें, इधर कपड़े वगैरह, जूते यहाँ पे लोग पहनते हैं, इस तरह के प्लास्टिक के जूते बहुत पहने जाते हैं, वो हर एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। ये यहाँ पे जी जानवर हैं जो कि गांव वालों ने रखे हुए हैं, जुमुख बोलते हैं इन गाय को। और ये देखें आप, ये चक्कर है, ये यहाँ पे गाय शाय रखी हुई हैं लोगों ने। और इस तरह के जानवरों के लिए घर बनाए हुए हैं, गर्म घर होते हैं यहाँ पे, अंदर इनको बांधते हैं, नीचे बेसमेंट जो होता है उसमें अंदर जाके इनको बांधते हैं ताकि जब 6-6 फुट यहाँ पे बर्फ़ होती है तो ये सरवाइव कर सकें। मज़ीद आगे हम जा रहे हैं जी गांव की गलियों में। घर वही मुसलसल इस तरह का एक घर, इंशाल्लाह हम आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्रिया चाचू। क्या नाम है आपका? अली, मोहम्मद अली। क्या उम्र है चाचू आपकी? 65 साल हो गए। 65 साल हो गए। इसी गांव में पैदा हुए आप? ये गाँव में पैदा हुए। तो क्या काम करते हैं आप? बस थोड़ा सा ये खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, ये जमीन की थोड़ा सा काम हो गया तो गाँव के काम हो गया तो गांव के काम और जमीन के काम यही करते हैं। सारी जिंदगी इसी गांव में रहे हैं या शहर में भी गए हैं? गाँव में रहेंगे। गांव में रहे हैं सारी जिंदगी? बाहर जाके कोई नौकरी नहीं किया है? नहीं, नौकरी तो नहीं मिला, बस कराची 1-2 दफा वैसे गए हैं। हाँ, एक साल अंदर कराची में रहे हैं। सही। तो ये क्या चीज है? ये मोश है। मोगशो? मेरे जबान से मोश। मोशो। तो इसको क्या करते हैं आप? ये जमीन का इस तरह खेती के लिए इस्तेमाल होता है। खेती सही। और ये बताएं, इस गांव में कौन कौन सी फसलें कौन सी होती हैं आपके पास? फसला तो मुझे पता नहीं मिला बस। नहीं मतलब फसल कौन सी होती है यहाँ पे? आलू होता है? आलू, गाजर, शलगम, सही, प्याज, ठीक हो हर गया। चीज इधर, हर चीज होती है। और फ्रूट कौन से होते हैं? फ्रूट, फल फ्रूट तो नहीं मिला बस। यहाँ नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं मिला। खुबानी होती है यहाँ? खुबानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाइट पे होने की वजह से? और गाँव में तो कम, हाँ पता नहीं है। चले, शुक्रिया, जो मेहरबानी। ये देखें जी ट्रेडिशनल गार, और यहाँ की ज़िंदगी सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जानवर आपके हैं? कितने जानवर हैं आपके पास? 10-12 जानवर हैं। तो ये जो दूध देने वाले हैं वो सारे इधर रखे हुए हैं, बाकी पहाड़ों में? सही। चलें, शुक्रिया। अभी हम जाएंगे, आपको इस गांव का स्कूल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे स्कूल कैसा है, कितनी क्लासें होती हैं, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है और सरकारी तौर पे यहाँ पे एक टीचर है, और वो ये है, ये नहीं है, दूसरे हैं, ये प्राइवेट है। चले आ जाए, बिस्मिल्लाह। ये यहाँ पे सरकारी स्कूल के टीचर हैं। क्या नाम है सर आपका? हमीद हुसैन। सॉरी आपका कीमती टाइम लिया, बच्चों के साथ लगे हुए थे। हमीद हुसैन भाई, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में? 250 स्टूडेंट है। 250। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? कौन सी क्लास लगी है अभी आपकी? 2 तो है। किस चीज़ का पीरियड है? इंग्लिश का, इस्लामियात का है। तो इस्लामियात पढ़ते हैं आप? ये देखें जी, ये क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नीचे बैठ जाए किताब ले आओ आप। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? 2 क्लास में पढ़ते हो आप? कितने कमरे हैं यहाँ पे स्कूल के वैसे? सर यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं और हम चला रहे हैं 11 क्लासेस। 11 क्लासेस 2 कमरों में? 2 कमरों। इस कमरे में कौन कौन सी क्लासेस हैं? बराबर में जो है वो इमाम दरगाह है। हाँ, वहाँ पे जो गर्दिश बने हुए हैं सर इमाम दरगाह के, वहाँ पे भी बच्चे वहाँ बैठते पे हैं? भी बच्चे हैं और उसके बाहर भी बच्चे हैं। सही। जी, और इसके अलावा स्कूल में ये वाला 2 क्लास और 3, 4, 5 ये क्लास स्कूल में मैनेज करते हैं। सही। उसके अलावा तो दाऊद क्या पढ़ रहे हैं आप? ये दुरूद पाक लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ ना। माशाल्लाह दाऊद।
तो कैसा लगता है आपको अपना स्कूल? अच्छा लगता है। मार तो नहीं पड़ती है यार? हमें बहुत पड़ती थी बचपन में। उस टाइम में बहुत मारते थे यार, अभी नहीं मारते कोई भी। तो चलें आप जाके बैठें क्लास में। शुक्रिया सर। ओके, इधर भी एक क्लास है। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला होल है सर। सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? और ये वाला 3 इधर ये आपने 4th क्लास मैनेज की हुई? बैठ जाएं आप सब, पढ़ते रहें। यहाँ पे 4th क्लास है। ये वाला 5 है, ये वाला 4 है और ये वाला 3 है। ओह सही सही सही। चलें आज बच्चों को पढ़ना है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लिमिटेड वसाइल के साथ बड़े अच्छे तरीके से स्कूल को मैनेज करके चला रहे हैं जी, और ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इस तरह यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके चलाना है अपने रिमोट एरिया में। महबूब भाई कुछ रिक्वेस्ट थी इनकी, एक महबूब भाई बोले हैं आप। जी, मैं ये स्कूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कापी, पेंसिल्स, अच्छा बैग्स लेने के लिए बहुत मसला मसाइल है। ठीक हो तो गया। कोई ऐसा दोस्त हो जो कि इस पे हेल्प करे, तो अभी आपको स्कूल का भी हम विजिट करेंगे। ठीक है, और स्कूल का विजिट तो हो गया इंशाल्लाह। ये है कि और भी स्कूल है यहाँ पे, ये इस तरफ भी है, एक प्राइवेट स्कूल भी है। तो ये है कि अगर किसी ने भी इनकी हेल्प करनी है तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, वहाँ से हम फिर देख लेंगे और मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये देखें घर की छत से धुआं निकल रहा है भाई साहब। अंदर ज़्यादातर लोग, अभी भी यहाँ पे सर्दी है तो हीटिंग के लिए आग जलाते हैं, तो इस तरह से हर घर की छत से आपको धुआं निकलता नज़र आता है। अभी यहाँ का जो दूसरा स्कूल है जिसमें बहुत मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली भाई। तो ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में तकरीबन 150 के करीब बच्चे हैं। आए ना आप हमें क्लास विजिट करवाएं सबसे पहले। एक नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? नीचे बैठ के पढ़ते हैं। सही 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 सही। नहीं नहीं, उठने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहें, बैठ रहे हैं। ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है और ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 2 के बच्चे हैं। क्लास 2 के बच्चे हैं। अब बाहर आ जाए। ये बताएं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इजीली अपनी चीज़ें परचेज कर लेते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत देहाती इलाका है। ठीक है। तो लोगों के ज़रिए माश बहुत कम है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मुश्किल बहुत ज़्यादा है तालीमी मैदान में। खासकर ज़्यादातर लोग अनपढ़ है, इस वजह से लोग इस चीज़ पर फोकस भी नहीं करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे गांव में एक बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन ये बंद है और इसमें बहुत लिमिटेड सी मेडिसिन मिलती है। कोई भी बीमार हो जाए यहाँ से 2 मेडिसिन मिलते हैं। कौन कौन सी? पैनाडोल और पेरासिटामोल। पैनाडोल और पैरासीटामोल। वो भी मुश्किल से इतना मेडिसिन आते भी नहीं। तो बीमार हो तो यहाँ से 7 घंटे कर दूँ। जी, कई लोग मर जाते होंगे इस बस तरह ना, रास्ते में भी इसी तरह हादसा हुए, गाँव में भी बहुत हुआ मेडिसिन की वजह से, ना होने की वजह से। अभी हम जा रहे हैं जी गांव के खेतों में। यहाँ का ट्रेडिशनल जिस तरह से हल चलाते हैं ना, वो आपको दिखाएंगे। और देखें कितने करीब यहाँ से ग्लेशियर है। तो आज आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, ये वाली ज़िंदगी भाई साहब। ये देखें आप, यहाँ पर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी। ये देखें भाई, हल चला रहे हैं खेतों में जुमोह के साथ। खैरियत से हैं भाई? कब से चला रहे हैं इनको? बस है ना, कौन सी फसल लगा रहे हैं? 8 बजे लगा है। 8 बजे शुरू किया था। और किस चीज़ की बिजाई कर रहे हैं? गंदम, आलू भी है, गंदम भी। आलू भी, गंदम भी। और ठीक-ठाक है। खैरियत से। इस चीज़ को आप किधर का है? कश्मीर का, सुदनूती का। कश्मीर गया कभी? नहीं गया, कराची गया, लाहौर गया। समझ इस तरह से इनको मोड़ते हैं। सिखाते हैं ना सर। मुझे सिखाएंगे कैसे चलाते हैं? हाँ सिखाएगा ना, क्यों नहीं सिखाएगा। मैं भी चलाऊंगा इंशाल्लाह फिर। हाँ अब चलाओ ना। तो ये एक खेत कितने घंटे में करते हैं आप?
1 घंटे होते हैं ना। 1 घंटा होता है। अभी हमारा टर्न आ चुका है। भाई साहब के साथ जो है वो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत हम कश्मीर में करते हैं। जोर नहीं करना है, सिर्फ उसको लाइन पे रखना है। इस सीधे कड़े यार इस चीज पे करने के लिए ना आप में पकड़ो ना, इस करो, इस तरह ये हैंडल है, इस तरह, ये इस तरह करो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसे ये वही है। अब लगाओ ऐसे। अबे अब बाहर निकल गया भाई यार अच्छे में हुई। क्या घुमा दिया आपके भाई। वो आपका क्यों नहीं हो गया? वो भाई ऊपर गया ना, इस साइड में, इसलिए वो अपने रास्ते से हिल गया। इसी रास्ते में है। रुक 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 टक इनको क्या बोलते हैं आप जब चलाते हैं तो? रुक अच्छी जवान में। अब ये जो छोड़ गया आप, हाँ आप लगाओ, हल्का हल्का हल्का। हाँ हल्का हल्का चलाऊंगा टेंशन नहीं। ऐसे ही ना ये सही चला रहा हूँ। हाँ हाँ वही है, हल्का लगाओ। और करो इस साइड में, इस साइड इधर से लोक 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 आ जाओ। अभी जाके मुझसे भाग गए थे भाई साहब, और अभी भाई ने लाके वापस सेटिंग की है। बहुत दूर भाग गए थे। अब ये एक्सपर्ट भाई हैं दूसरे, ये आ गए हैं, ये संभालेंगे। ये देखें, एक बंदा इनको मैनेज कर लेता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है। भाई साहब वो जो आगे लकड़ी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वो जो लकड़ी लगाते हैं इनके गर्दन के बीच में, हिशिंग। और इस लंबी लकड़ी को क्या कहते हैं? थुंगा। और ये जो नीचे हल है इसको क्या बोलते हैं? शुल। और शुल बोलते हैं, सही सही। और ये जो हाथ में आपके है? खातून। सही। तो ये सारी चीजें पहले उसको आगे गर्दन में वो डालते हैं, एक लंबी लकड़ी, उससे दो जानवरों को आपस में अटैच करते हैं। फिर वो करने के बाद इस तरह ला के इधर नीचे लोहे की एक हाल लगी होती है, और उस हाल की मदद से जो है ना ये करते हैं सारा फसल। भाई साहब वो सारा खेत जो है ना उसमें हल चलाते हैं, और इनको मोड़ने के लिए कहते हैं दोक दोक। ये हाल होती है ये। होप सो जी आपने ये एंजॉय किया होगा। बताएं आपको ये याक वाला हमारा सीन कैसा लगा, और जमोह वाला। अभी हम जा रहे हैं हाइक करके ये जो पहाड़ है इसके ऊपर, वहाँ से आपको गांव का व्यू भी दिखाएंगे, और सबसे ख़ास चीज़ वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए स्पेशली हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक ज़िंदा सही सलामत और ऐसी यूनिक सी चीज़ है ना, देख के आप हैरान रह जाएंगे। हमें तकलीफ़ तो थोड़ी होगी, हाइक करके जाना पड़ेगा, लेकिन चलते हैं भाई साहब। ये अभी हमारी हाइकिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। महबूब भाई हमें लीड करते हुए लेके जा रहे हैं, अली भाई हमें बैकअप के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, और
आज की हाइक काफ़ी हैवी होने जा रही है, चढ़ाई तगड़ी है ये। या अल्लाह खैर, महबूब भाई को करंट लगी। महबूब भाई हमारे माउंटेनर हैं, तो इस तरह की जगहों पे इनको टेंशन नहीं होती है। देखें महबूब भाई को किस तरह पहाड़ पे चढ़ाया, और जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे ना, इतना इतना गाँव जो है ना वो आपको खूबसूरत नज़र आता जाएगा। ये क्या है महबूब भाई? ये जड़ी बूटी है। हाँ, टेस्ट भी इसका बहुत मीठा है। ठीक हो गया, और सेहत के लिए अच्छी होती है। सेहत के लिए ठीक होता है, पेट में जो कचरे बचरे हैं ना सब साफ कर देते हैं। ठीक हो गया, मैं ट्राई करता हूँ इसमें। ये आ गई है जड़ी बूटी, ये आ गया आपका भाई। खट्टा था जैसे है। ठीक है इसका। ठंडा है। ठंडा है। ये ऊपर से ग्लेशियर से आता है ना? ये ग्लेशियर से नहीं, चश्मे का पानी। चश्मे का पानी। महबूब भाई ने पानी पिया, हमें अभी प्यास नहीं है, ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल है, जो कि भाई साहब इन्हीं पहाड़ों में देखने को मिलता है आपको। ये चेक करें, ये तो ठीक है, बहुत खूबसूरत है। ये देखें भाई साहब फूल, हम इनको तोड़ नहीं रहे हैं, जहाँ पे लगे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाय हाय माशाल्लाह। ये ऊपर जंगली कबूतर उड़ रहे हैं भाई साहब। ये जो है ना, यहाँ पे ऊपर ग्लेशियर्स में रहते हैं ये, मतलब ग्लेशियर्स वाले कबूतर। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये कबूतर ग्लेशियर्स में रहते हैं। बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ों के करीब करीब से भी करीब हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हम उस चीज़ के करीब पहुँच चुके हैं जो कि आपको दिखाना चाहते थे। ये देखें भाई साहब, पहाड़ों के अंदर एक शेरनुमा चीज़ बैठी हुई है। अभी मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। आप भी जब देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर है याक। ओए होए 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 भाई साहब, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा याक ना मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये सिर्फ एक नहीं है, जोड़ा है। ये इसकी फीमेल है और ये मेल है, और ये बहुत बड़ा है भाई साहब, अल्लाह अकबर। ये दिखाने के लिए मैं इतने दूर से यहाँ पे आया था। इसके सींग देखें आप, और इसकी आँखों में गुस्सा, रौब देखें आप। कितना बड़ा याक है ये। अभी ये याक भाई सब ऊपर पहाड़ों में जा रहे हैं, इसको पसंद ही पहाड़ होते हैं। याक भाई साहब यहाँ से चले गए हैं पहाड़ों में। मैं अब आपको दिखाता हूँ, नीचे देखें गाँव, या ये देखें, ओए होए यहाँ पे इतनी हाइट पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग पैदल सफ़र करते करते ना यहाँ पे अली भाई का घर है, और महबूब भाई लोगों का घर है। ये वाला घर है उनका, ये वाला, ये बिल्कुल यही घर है। और हम इससे इतना दूर आए हुए हैं, और इस तरफ भी काफ़ी ट्रेडिशनल से घर बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ये सारी यहाँ के भाई साहब बिल्कुल देसी ज़िंदगी, ऑर्गेनिक लाइफ ये लोग गुजारते हैं। तो पूरे गांव का व्यू अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा है यहाँ से। और दूसरी तरफ इस पीक को देखें, बिल्कुल इसके हम करीब हैं। ये देखें, ये अल्लाह अकबर। अभी जी हम वापस नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं। ये महबूब भाई, ये फ्लड किस दौर में आया था ये वाला? ये तकरीबन 1940-45 की बात है। उस टाइम पे कहीं आया, बुजुर्गों ने बताया है ना, मुझे खुद याद नहीं। पाकिस्तान बनने से पहले कहीं ये किसी दौर में इस गांव में फ्लड भी आया था। लेकिन यह कि अब ये गांव काफ़ी सेफ गांव है,
है तो लास्ट गांव, लेकिन है ये सेफ, मतलब फ्लड जोन एरिया नहीं आता इसमें। यहाँ पे भाई साहब घर जो बनाते हैं ना, वो इस तरह से पहले उसके लिए बना रहे हैं जगह, फिर इसके ऊपर जो है ना, ये देखें भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, इधर फिर बेस बनाएंगे इसकी, और फिर इसके ऊपर मिट्टी का घर बनाएंगे। बेस जो है ना, ये पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी बेस बनती है ये पत्थरों की। और अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सर नया घर बना रहे हैं, ये पुराना वाला था वो अभी बना उसको दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। तो इस घर को रिपेयर करने में कितना खर्चा आ जाता है आपका? इसमें तकरीबन 10-15 लाख आते हैं। 10-15 लाख आता है। तो यहाँ पे आप मिस्त्री मजदूर लगाते हैं या गांव वाले सारे मिलके करते हैं? नहीं, इधर मिस्त्री तो नीचे गांव से वो मजदूर आते हैं। ठीक है। और गांव वाले इधर से बट वाले लेके गांव वाले भी काम करते हैं सारे, जिसका भी घर बनता है सारे गांव वाले मिलजुल के। सही सही सही। तो अभी इसके ऊपर एक और स्टोरी बनाएंगे आप? हाँ, इसके ऊपर और 2 मंजिला मकान होगा। ये देखें जी, इस तरह से घर बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ऊपर मिट्टी का छत डालेंगे, ये मिट्टी का छत डालेंगे ना, इसके ऊपर लकड़ रखेंगे और फिर मिट्टी डालेंगे, फिर उस ऊपर फिर लकड़ डालेंगे ना, फिर उसके बाद तो मिट्टी डालेंगे। सही सही सही। चलें, शुक्रिया भाई। अभी भाई साहब इस गांव का एक खूबसूरत सा घर जो ट्रेडिशनल स्टाइल में अंदर बना हुआ है, बहुत पुराना, वो आपको दिखाते हैं। जहाँ की सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ के आपको घर पे आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, पूरा दिन हमारे के साथ घूमने के बाद अभी घर में वेलकम। ये आ गए हम महबूब भाई के घर में। ये है भाई साहब यहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल का बना हुआ घर। ये देखें आप, इसकी दीवारें देखें। महबूब भाई, ये किस चीज़ से दीवारें बनाई हुई हैं? लकड़ी से बनाया हुआ है। लकड़ी और अंदर मिट्टी है। मिट्टी है, लकड़ी और मिट्टी से इसकी दीवारें बनाई हुई लकड़ी से हैं। बना है, फिर गर्म करने के लिए ना मिट्टी से वो अंदर मिट्टी डाली हुई है। तो ये इधर एक कमरा है, ये एक छोटा कमरा है। यहाँ पर अंदर एक कमरा है भाई साहब। ये देखें, ये यहाँ पे अंदर एक कमरा है जहाँ पे ये जिंदगी गुजारते हैं अपनी, इस तरह से। ठीक हो गया। एक कमरा इधर है। इसी तरह इस घर में तकरीबन यहाँ पे ऊपर वाले स्टोर में कितने कमरे हैं? ऊपर वाले स्टोर में 1 2 3, उसके अंदर 4 और ये 5 कमरे। कमरे। 5 कमरे हैं। एक कमरा इधर भी है। इस कमरे में ये देखें, ये भी एक कमरा है यहाँ पे। अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। और इसको बंद करते हैं। ये देखें, घर में पानी का सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। अभी नीचे चला जाओ ना। नीचे जाऊंगा, पहले ऊपर वाला सही। ये पानी का निज़ाम इन्होंने लगाया हुआ है। वहाँ से आप टैप ओपन करते हैं, पानी आ जाता है। ये लस्सी इधर है, देखो ना। ये देखें, लस्सी के लिए यहाँ पर ये सेटअप है। अभी ये ताज़ा लस्सी बनाई है घर के अंदर। तो महबूब भाई, ये कैसे आप लोग निकालते हैं, किस चीज़ से? ये दही से पहले दूध से दही बनाते हैं और फिर लस्सी। तो हर घर में इतनी लस्सी ये मौजूद होती है? तो ये कितनी लस्सी होगी इस टाइम पे? ये देखो ना, इसको ना गर्म करके फिर छड़ी बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। गर्म करते हैं इसको और फिर छड़ी बनाते छड़ी हैं। बना के वो सही इस्तेमाल सही। करते और ये देखें, ये ट्रेडिशनल स्टाइल में ये लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी या पत्थर है? हैं। ये लकड़ी है। ये लकड़ी का बना हुआ है ट्रेडिशनल अंदाज में, जिसके अंदर ये लस्सी निकालते हैं। और बाकी हर घर के 2 पोर्शन होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है महबूब भाई? नीचे वाले ज्यादातर कमरों में भेड़ बकरियां गायें होते हैं। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारा फैमिली होता है विंटर में। फैमिली भी और इस साइड पे भेड़ बकरियां होते हैं। तो चले नीचे। चले। ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी नीचे, यहाँ से बिस्मिल्लाह करके हम नीचे जाते हैं। तो नीचे गाय भी है। ये मैं नीचे वाले सेक्शन में आ गया घर के। ये अब महबूब भाई आप भी आ गए। ये हम घर के नीचे आ गए। जैसे ही हम नीचे आए तो हम पहले जानवरों वाले खाने में उतरे ना। ये देखें, इनकी गाय हैं यहाँ पे छोटी छोटी, इस तरफ भी गाय हैं। वाह भाई साहब। और यहाँ पे गाय रखी है। महबूब भाई, फैमिली कहाँ पे रहती है? वो साइड पे, यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे फैमिली होती है, कहाँ से दरवाजा? दरवाजा ये इधर से 2 हैं। ये दरवाजा खुल गया और यहाँ पे हम आ गए अंदर। सिर्फ विंटर में यहाँ होते हैं ना 2 से 3 महीने। विंटर में यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ना उस साइड पे जानवर और इस साइड पे खुद।
बस सिर्फ सोने के लिए ऊपर कमरे में जाते हैं, बाकी खाना वाना खाने के लिए और सिर्फ हीटिंग के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ज्यादा टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, सर्दियों का जो 2 महीने होते हैं 3 मंथ यहाँ पे गुजारते हैं। सही। और वो आगे जो नजर आ रहे हैं ना, वो स्टोर है, उधर उस तरफ स्टोर होता है, आटे वाटे सारे सामान स्टोर करके रखते हैं। सही सही सही। ये देखें बुखारी लगी है और इस तरह का निज़ाम है। ये लकड़ियों का लगा के बंद किया हुआ, उस तरफ जानवर होते हैं और इस तरफ खुद की फैमिलीज होती है। और रोशनी के लिए जो सोर्स है ना भाई साहब, वो ऊपर देखें, आपको एक सुराख पूरे घर में ये छोड़ा गया है जिससे रोशनी आती है और वही रोशनी यहाँ तक आती है। यहाँ पे भाई साहब जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो ड्राई वॉशरूम होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह यहाँ पे ड्राई वॉशरूम यूज़ करते हैं इस तरह से। ये यहाँ के वॉशरूम्स होते हैं, ठंड की वजह से यहाँ पर इस तरह के बाथरूम ये लोग यूज़ करते हैं। ये इस गांव के जानवर हैं जिसको बोलते हैं याक। भाई साहब इस याक की कितनी उम्र होगी? 20 साल। और ये इस तरह के कितने हैं आपके पास? कितने हैं आपके पास इस तरह के? 5-6 हैं। तो अभी आप इसको किधर लेके जा रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। डोनेशन के लिए लेके जा रहे हैं, डोनेट करेंगे इसको। सही सही सही, माशाल्लाह। किस स्कूल से शुरू?